हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढुल। मेरे साथ आज आप क्लास 9th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि मैटर क्या होते हैं। हिंदी में मैटर को हम पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ, वे मैटर जो हमारे चारों तरफ हमारी सराउंडिंग में पाए जाते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एज वी लुक एट आर सराउंडिंग, जैसे हम अपनी सराउंडिंग में चारों तरफ देखते हैं या हमारी सराउंडिंग में देखते हैं, वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर। तो हमें क्या दिखता है, हम क्या पाते हैं कि हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स, यानी कि बहुत ज़्यादा वैरायटी की अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं विद डिफरेंट शेप्स, जिनकी शेप क्या होती है? डिफरेंट होती है। साइज़ भी डिफरेंट होता है और इनका जो टेक्सचर होता है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। हमारे यहाँ पे हमारे यूनिवर्स के अंदर जो भी अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि जो मैटर पाए जाते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिनका नाम साइंटिस्ट ने क्या दे दिया? मैटर रख दिया। यानी कि जो चीज़ें अलग अलग मटेरियल से मिलकर कुछ एक नई चीज़ के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, इनको हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या नाम दिया? मैटर का नाम दिया। द एयर वी ब्रीथ, हवा जिसमें कि हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। द फूड वी ईट, जो फूड हम खाते हैं। स्टोन्स यानी कि जो पत्थर होते हैं। क्लाउड्स, स्टार, प्लांट्स यानी कि जो पौधे होते हैं। एंड एनिमल्स यानी कि जो जानवर होते हैं। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, यहाँ तक कि अगर पानी की है एक छोटी सी बूंद की हम बात करें, एक स्मॉल ड्रॉप की हम बात करें, और अ पार्टिकल ऑफ सैंड या फिर मिट्टी के एक छोटे से पार्टिकल की हम बात करें, एवरीथिंग इज मैटर। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर ही होती हैं। यानी कि इन सब को हम क्या कहते हैं? मैटर के नाम से जानते हैं। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। इन सब चीज़ों का जिनका हमने यहाँ पे जिक्र किया है, चाहे वो क्या हो? एयर हो जिसमें हम सांस लेते हैं, या फिर फूड हो, या स्टोन्स हो, क्लाउड हो, स्टार्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर हो, या फिर जो हमारी सैंड के पार्टिकल्स हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, यानी कि जगह को घेरती हैं, जगह को अपने अंदर समेट लेती हैं। एंड हैव मास, और इनका अपना मास होता है, यानी कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और इनका अपना मास भी होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अदर वर्ड्स में यानी दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो क्या कहेंगे कि इनका अपना मास भी होता है और वॉल्यूम भी होती है, यानी कि दोनों की दोनों चीज़ें इनके अंदर इंक्लूड होती हैं, मास भी और वॉल्यूम भी। सिंस अर्ली टाइम, काफ़ी पहले से, यानी कि अर्ली टाइम से ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। जो ह्यूमन बींग, जो पहले जो ह्यूमन बींग होते थे, उस टाइम से ह्यूमन बींग क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करने की, यानी कि उसको समझने की वो कोशिश किए जा रहे हैं। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो हमारे पहले के जो इंडियन फिलोसोफर होते हैं, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्लासीफाई किया कि हमारे जो मैटर हैं, वो जो मैटर है वो क्या है? 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। यानी कि जो मैटर है उसको क्या बताया हमारे इंडियन फिलोसोफर ने? उन्होंने बताया कि जो मैटर होते हैं ये 5 टाइप के एलिमेंट से मिलकर इनकी फॉर्म बनती है। द पंच तत्व, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया? पंच तत्व, यानी कि 5 एलिमेंट्स का नाम दिया। कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यानी कि एयर होती है, अर्थ है, फायर है, स्काई है, वाटर है। ये 5 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी हेल्प से जो भी हमारे आसपास मैटर पाए जाते हैं, वे सारे के सारे मैटर इन 5 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। ये किसने कहा? हमारे जो अर्ली इंडियन होते थे, जो फिलोसोफर होते थे, उन्होंने इस बात को क्या किया है? क्लासीफाई किया है।
According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. उनके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ हमारे आसपास हैं, चाहे वे लिविंग हों चाहे वे नॉन लिविंग हो, वो सारी की सारी चीज़ें इन 5 बेसिक एलिमेंट्स, जो ये 5 चीज़ें बताई हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, इन 5 चीज़ों से ही मिलकर बनी हैं, चाहे वो कैसी चीज़ें हों, लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हों. Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर होते थे वो भी इसी बात पर पहुँचे, यानी कि उन्होंने भी क्या क्लासीफाई किया कि जो ये बात कही गई है कि जो मैटर होते हैं वो 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, वो बात सही है. मीन्स वो भी इसी बात पर पहुँचे कि जो मैटर होते हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर ही बनते हैं. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. बट मॉडर्न डेज में, यानी कि जो आज का समय है, जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें जो साइंटिस्ट पाए जाते हैं उन्होंने क्या किया, ये जो मैटर की बातें हो रही हैं इन मैटरों को इन्होंने क्या किया, 2 टाइप से क्लासीफाई किया, यानी कि 2 तरह से इनको बांट दिया. कैसे कैसे? बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे मैटर जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बांटे, यानी कि मैटर को क्या किया, 2 रूपों में बांटा. ऐसे मैटर जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और दूसरा ऐसे मैटर जिसकी केमिकल नेचर होती है. यानी कि 2 टाइप के मैटर बताए कि मैटर भाई 2 टाइप्स के होते हैं. एक वो मैटर जिसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और एक वो जिसकी अपनी केमिकल नेचर होती है. तो इन्होंने इस तरह से इनको क्या किया, 2 टाइप में क्लासीफाई किया. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. इस चैप्टर के अंदर हम जो मैटर के बारे में रीड आउट करेंगे वो क्या होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसे मैटर की बातें करेंगे जिनकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी. यानी कि ये जो चैप्टर है वो किस तरह के मैटर से रिलेटेड है, जिनकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर. जो केमिकल नेचर से रिलेटेड जो चैप्टर हैं उनको हम क्या करेंगे, जो दूसरे हमारे चैप्टर होंगे उसके अंदर हम उनको डिफाइन करेंगे. फिर आता है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. जो मैटर होते हैं उनकी जो फिजिकल नेचर होती है उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं, पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे कणों, छोटे छोटे तत्वों से बने हुए होते हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. काफ़ी लंबे समय से क्या है, 2 schools ऑफ थॉट, यानी कि 2 टाइप की थिंकिंग चली हुई है. किस चीज़ को लेके, नेचर ऑफ मैटर, मैटर की नेचर को लेके 2 टाइप की थिंकिंग बनी हुई है. वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड. एक जो हमारी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग जो मैटर हैं वो कैसे हैं, कंटिन्यूस हैं, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड, जैसे कि एक लकड़ी होती है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कंटिन्यूस माना है. कैसे, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक लकड़ी है, ये क्या है, मान के चलो एक लकड़ी है. इस लकड़ी को हमने क्या किया, बीच में से कट कर दिया. कट करने के बाद भी हम क्या कहते हैं, इसको लकड़ी ही कहते हैं, यानी कि इसका वही शेप होती है, वही नाम होता है, वही है. फिर से हमने इसको कट कर दिया, फिर भी बची क्या, ये लकड़ी ही. मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम कितना ही काट ले तोड़ ले उसकी कंटिन्यूटी बनी ही रहती है. मतलब जो वह जैसी दिखाई देती थी वैसी ही वो दिखाई देती रहती है. इसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पहले स्कूल के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने मैटर को कैसा बताया, कंटिन्यूस बताया, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड. वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. जबकि जो दूसरा थॉट है उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो ये जो चीज़ें हैं वो सेम नहीं है, उनकी अपनी क्या होती है, एक दूसरी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है. मीन्स जैसे लकड़ी है, अब अगर हम लकड़ी को काटेंगे तो वो क्या बनेगी, लकड़ी ही बनी रहेगी, भले ही छोटी हो जाए लेकिन रहेगी तो वो लकड़ी ही. लेकिन अगर इसी लकड़ी को हम आग लगा दें, क्या कर दें, इसको जला दे, तो जलाने के बाद क्या हो गई, ये छोटे छोटे इसके क्या होंगे, लकड़ी तो नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी. यानी कि छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे. जैसे सैंड होती है, मिट्टी होती है, छोटे छोटे कण होते हैं,
हैं, ये कणों के रूप में बट जाती हैं। तो दो यहाँ पे स्कूल बने, दो थॉट बनी। एक ऐसा थॉट जो कि ये कहता है कि आप अगर लकड़ी को लेते हो, उसको काटते जाते हो तो वो लकड़ी ही बनी रहेगी। दूसरा थॉट क्या कहता है, अगर आप किसी चीज़ को जला देते हो या उसको मिटा देते हो तो वो वैसी नहीं रहती, बल्कि क्या हो जाते हैं, वो सैंड के टाइप यानी कि छोटे छोटे कणों में बढ़ जाती है, यानी कि वो अपने रूप को ही चेंज कर लेती है, जो थी वो दिखाई ही नहीं देती, कुछ और ही बन जाती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। क्या कह रहे हैं कि चलो हम क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ताकि हमें क्या डिसाइड हो सके, क्या डिसाइड हम कर सकें कि जो नेचर है मैटर की वो कैसी है। मैटर की नेचर को डिसाइड करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं, कुछ परफॉर्म करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ को। इज इट कॉन्टीन्यूस और पार्टिकुलेट, ये कंटिन्यूस है या फिर पार्टिकुलेट है, मतलब ये कंटिन्यूटी में चलती रहती है या फिर पार्टिकुलेशन यानी कि छोटे छोटे अणुओं में, छोटे छोटे कणों में ये बट जाती है। एक्टिविटी 1.1 में क्या है, टेक 100 ml बीकर, हमें एक बीकर लेना है, कितना बड़ा लेना है, 100 ml का लेना है। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, हमें क्या करना है, हाफ बीकर को फुल कर देना है, मतलब आधा बीकर भरना है, और हाफ को फिल करने के बाद हमें उस बीकर का जो लेवल है उस लेवल को क्या कर देना है, मार्क कर देना है, यानी कि वहाँ पे हमें एक छोटा सा मार्क लगा देना है। डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड, अब हमें उस वाटर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट या फिर शुगर क्या करनी है, उसके अंदर डिज़ोल्व करनी है, उसके अंदर मिलानी है, विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड की हेल्प के साथ में। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि जो हमारा वाटर लेवल था क्या उसके अंदर कुछ चेंज आता है या फिर नहीं आता है। वट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सोल्ट, आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, जो हमने सोल्ट डाला या जो शुगर डाला उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या प्रोसेस हुई होगी, उसका क्या बना होगा। वेयर डज इट डिसअपियर, कहाँ पर ये डिसअपियर हो गया, मतलब जो सोल्ट हमने डाली, जो शुगर हमने डाली वो क्या हो गई, उसके अंदर डिसअपियर होगी, हमें दिखाई देनी बंद हो गई, तो कहाँ पर वो डिसअपियर हुई। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या जो वाटर का लेवल था क्या वो बढ़ा या कम हुआ, क्या उसके अंदर कोई चेंज आया, ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, उसके अंदर ऑब्जर्व करनी है। तो हमारे आंसर क्या आएंगे, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इन क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए हमें क्या करना है, हम एक आइडिया लेते हैं, हम एक ये सोचते हैं कि जो मैटर होते हैं मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, किससे बनते हैं, पार्टिकल से बनते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनते हैं। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, स्पून के अंदर क्या है, सोल्ट और शुगर, सोल्ट है या फिर शुगर है, जो भी हम डालेंगे, सोल्ट डालेंगे तो सोल्ट होगा स्पून में, शुगर डालेंगे तो शुगर होगा। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, अब हमें क्या करना है, जो स्पून में हमने सोल्ट लिया या फिर जो शुगर ली उसको हमें क्या करना है, जो वाटर हमने लिया बीकर के अंदर उसके अंदर हमें उसको स्प्रेड कर देना है, उसके अंदर डिसॉल्व कर देना है। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। यहाँ पे क्या किया, ये हमने बीकर लिया 100 ml का लिया, 100 ml में से हाफ यानी 50 ml हमने इसके अंदर पानी डाला, वाटर डाला। फिर वाटर के अंदर हमने क्या किया, स्पून में हमने सोल्ट ले सकते हैं या फिर शुगर ले सकते हैं, स्पून में लिया सोल्ट शुगर और उसको क्या किया, पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया। पानी के अंदर डालने के बाद हमने क्या किया, एक ग्लास रोड ली और उसकी हेल्प से इसको क्या किया, इसके अंदर डिसॉल्व किया शुगर को, सोल्ट को। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब हमने वाटर के अंदर सोल्ट डाला तो जितना पहले पानी था उतना ही अब भी पानी है, मीन्स इसके अंदर जो वाटर लेवल है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज नहीं होने का मतलब क्या है कि जो वाटर था इसके अंदर, उस वाटर के अंदर कहीं ना कहीं स्पेस था, उस स्पेस के अंदर ही जो हमने सोल्ट डाला या शुगर डाला वो उस स्पेस के अंदर चला गया, वहाँ पे उसने अपने आप को क्या कर लिया, डिसॉल्व कर लिया, मिला लिया, जिसके कारण वाटर लेवल क्या है, चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही बना रहा। तो ये बात क्या प्रूव करती है कि कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो नमक है चाहे शुगर है, कुछ भी है, हर चीज़ का अपना क्या होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, वो जगह यानी कि स्पेस क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह को भरता है। और हर एक चीज़ क्या होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है। उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट,
हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम बात कर रहे हैं कि जो मैटर हैं वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। तो कितने छोटे छोटे पार्टिकल, ये जो पार्टिकल हैं वो कितने छोटे छोटे होते हैं, अब हम इसके बारे में रीडिंग करेंगे। तो अब हमारी है एक्टिविटी 1.2। टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। हमें क्या करना है, 2-3 स्पून क्या लेनी है, 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट यानी कि 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट लेने हैं और उसको डिसोल्व करना है किसके अंदर, 100 ml वाटर के अंदर हमें इस पोटासियम परमैंगनेट को डिसोल्व करना है, मिलाना है। Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water। अब हमने क्या किया, 100 ml के अंदर पोटासियम परमैंगनेट मिक्स किया। अब उस सॉल्यूशन के अंदर से हमें क्या करना है, 10 ml सॉल्यूशन निकाल लेना है और उस 10 ml सॉल्यूशन को दूसरा हमने एक 90 ml क्लियर वाटर लेना है और उस क्लियर वाटर के अंदर उस 10 ml को इसके अंदर डिसोल्व कर देना है। Take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water। अब जो सॉल्यूशन हमारा बना उस सॉल्यूशन के अंदर से फिर से हमें 10 ml बाहर निकाल लेना है और एक दूसरा 90 ml क्लियर वाटर लेना है और उसके अंदर मिक्स कर देना है। कीप डिल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम। यही प्रोसेस हमें 5 से 8 बार बार करना है, यानी कि सॉल्यूशन बनाना है, फिर उसमें से 10 ml निकाल लेना है, फिर दूसरे क्लियर वाटर के अंदर डाल देना है, फिर उसके अंदर से 10 ml निकालना है, फिर दूसरा क्लियर वाटर लेना है, उसके अंदर डाल देना है। ये प्रोसेस हमें 5 to 8 टाइम्स करनी है। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि जो हमने वाटर लिया था उसके अंदर जब हमने पोटासियम परमैंगनेट डाला तो उसका कलर चेंज हो गया, बट जब हमने बार बार 5 से 8 बार ये प्रोसेस की, क्या हर प्रोसेस के बाद वाटर का कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो ये क्या था, सबसे पहले हमने 100 ml वाटर लिया। अब वाटर का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, तो वाटर का कलर कैसा है, ब्लू है। फिर हमने इसके अंदर 2-3 क्या डाले, पोटासियम परमैंगनेट डाले। जैसे ही पोटासियम परमैंगनेट डाला वैसे ही वाटर का कलर हो गया चेंज। इसमें से हमने क्या किया, 10 ml निकाला, 10 ml को हमने फिर से क्या किया, एक 90 ml क्लियर वाटर लिया और उसके अंदर इस 10 ml को डाल दिया। जैसे ही 10 ml इसके अंदर डाला वाटर का कलर हो गया चेंज। फिर हमने इसके अंदर से 10 ml निकाला और दूसरा 90 ml क्लियर वाटर लिया और उसके अंदर हमने इसको डाल दिया। जैसे ही हमने इसके अंदर सॉल्यूशन डाला वैसे ही इसका कलर हो गया चेंज। फिर से हमने 10 ml निकाला और दूसरा क्लियर वाटर लिया और इस क्लियर वाटर के अंदर उस 10 ml को डाल दिया। जैसे ही डाला इसका कलर हो गया चेंज। इसका मतलब क्या है, जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है वो क्या है, बहुत छोटे पार्टिकल से बना है और वो पार्टिकल जब दूसरे पानी के अंदर जाते हैं तो वो इतने ज़्यादा पार्टिकल होते हैं कि दूसरे पानी का कलर भी वो चेंज कर देते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि जो थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट हमने लिया था वो थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट क्या कर देता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या करता है, चेंज कर देता है। हमने बार बार कितना पानी लिया, हर बार उसने क्या कर दिया, उसके कलर को चेंज कर दिया। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। इससे हम क्या किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सिर्फ एक पोटाशियम परमैंगनेट के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी कि मिलियन में ये क्या है, पार्टिकल्स होते हैं। विच कीप ऑन डिवाइडिंग दैमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, जो अपने आप को क्या करते हैं, बहुत स्मॉलर यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, बांटते रहते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटोल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हम ये एक्टिविटी दोबारा से सेम तरीके से कर सकते हैं, बस हमें क्या करना है, पोटाशियम परमैंगनेट को हटा लेना है, उसकी जगह पे 2 ml डेटोल यूज़ करना है। तो जब हम 2 ml डेटोल यूज़ करेंगे तो डेटोल डालने के बाद भी क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डिल्यूशन। जो स्मेल है वो क्या होगी, जो हमारी डेटोल की जो स्मेल है वो बार बार आएगी। हम उसको बार बार सॉल्यूशन बनाएंगे, दूसरे में डालेंगे, तो जो स्मेल है वो क्या है, हर बार वाटर की स्मेल को चेंज कर देगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन।
जो हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, इतने स्मॉल हैं जितने की हमारी इमेजिनेशन भी नहीं है। मीन्स हमारी इमेजिनेशन से ज़्यादा ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर्स की जो करैक्टरिस्टिक हैं वो क्या क्या होती हैं। ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी रीडिंग करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।